गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूं उसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डीएम करे थे मुझे काफी सारे लोगों ने, बट मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई डीएम में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और उनको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में बताया जाए एक वीडियो में। जो बहुत कॉमनेस्ट क्वेश्चन था और मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया है, वो क्वेश्चन है गर्भधारण नहीं हो रहा है, मतलब वो मां बनना चाहती है, बहुत बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। उनका ये कहना है कि एग बन रहा है, मतलब अंडा बन रहा है, सारे टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो उसका क्या कारण है। बेसिकली क्या होता है, सिर्फ अंडा बनना मतलब एग फॉर्मेशन होना ही कंसीव मतलब प्रेगनेंसी के लिए जरूरी नहीं होता। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होना बहुत जरूरी हैं। अगर एग सही से बन रहा है और कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं, उनके बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं, ठीक है, उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी भी करवाई, सिम्टम्स भी दिख रहे हैं उनको प्रेगनेंसी के, एग भी रिलीज हो रहा है, लेकिन फर्दर जो है कंसीव नहीं हो पा रहा। उसके लिए मैं यही कहूंगी कि कुछ फर्दर और भी टेस्ट हैं, एडवांस टेस्ट हैं, जैसे HSG बेसिकली स्टैंड्स फॉर हिस्टीरियो सेल्फ एंजियोग्राफ। इस टेस्ट में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये उसका टेस्ट होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को चेक किया जाता है कि कहीं फैलोपियन ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सारे टेस्ट करवाते हैं, हमारे सारे टेस्ट ठीक होते हैं, सब कुछ जो भी लेडी कंसीव करने का ट्राई कर रही है उसने अपने सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाई होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उन्होंने कभी HSG नहीं करवाया होता। बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए हमारे दोनों ट्यूब्स, दोनों नहीं तो एक ट्यूब्स तो एटलीस्ट एक्टिव होनी चाहिए, मतलब एक ट्यूब जो है वो फंक्शनल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी ट्यूब्स जो होती है ब्लॉक होती है, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, हम सोचते हैं कि हमने कब से कंसीव कर रहे हैं, हमने सारे टेस्ट भी करवाए, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। सबसे पहले एक फर्दर टेस्ट है HSG। जब भी अगर आपने सारे टेस्ट करवा लिए, ट्राई कर रहे हो, कंसीव नहीं हो रहा है, एग फॉर्म हो रहा है, तो एक HSG करवाना जो है वो बहुत जरूरी है। हार्मोनल टेस्ट है, जैसे थायराइड, TSH एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, इनको करवाना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नहीं करवाया तो एक बार वो भी करवा ले, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन है, कुछ दिन ऊपर चढ़ते हैं और हमारे फिर से तुरंत पीरियड्स आ जाते हैं। इसका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके हार्मोन्स जो है वो टोटली डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपके कुछ दिन ऊपर चढ़ते हैं और आपके पीरियड्स जो है वो आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुकती है बट कंटिन्यू नहीं हो पाती। बेसिकली ये डिपेंड करता है, जो हमारी बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है कई बार वो बहुत पतली होती है, मतलब यूट्रस की जो दीवार होती है वो पतली होने की वजह से भी कुछ दिन ऊपर चढ़ते हैं और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती और पीरियड्स आ जाते हैं। बेसिकली यूट्रस की जो मोटी और अच्छी होना जो वो बहुत जरूरी है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी जिसकी वजह से हमारी यूट्रस की जो एंड्रोमेट्रियम की लेयर या थिकनेस जो होती है उससे वो बिल्कुल अच्छी रहती है, मोटी और बहुत परफेक्ट रहती है, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी बहुत हेल्प करती है। उसके लिए है सोयाबीन्स, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये तीनों सीड्स एक सबकी किचन में, एक इंडियन किचन में अवेलेबल होती हैं। इसका सेवन करने से आपके जो यूट्रस की थिकनेस है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, अच्छी हो जाती है और ये बहुत हेल्प करती है प्रेगनेंसी में भी। कई बार होता है, मैक्सिमम लेडीज के साथ ऐसा होता भी है कि कुछ दिन ऊपर होते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि शायद हमें कंसीव हो गया है, लेकिन 10 दिन 15 दिन ऊपर होते हैं, उनके पीरियड्स आ जाते हैं और थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और सोयाबीन, आप इसका सेवन कीजिए, इससे आपके यूट्रस जो है वो हेल्दी होगा। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सीड्स होती हैं इसमें नेचुरल एस्ट्रोजन होता है, एक हार्मोन होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ही जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, कुछ दिन ऊपर चढ़ते हैं और प्रेगनेंसी जो होती है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। इसमें नेचुरल एस्ट्रोजन होता है, तो ये यूट्रस को बिल्कुल ठीक रखता है, इसीलिए इसका सेवन करना चाहिए। उसके अलावा हल्दी जो होती है, टर्मिक पाउडर जो होता है वो भी बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपका यूट्रस हेल्दी रहे।
बेसिकली क्या होता है कि जो हल्दी है, हल्दी महीने जैसे शुरू होता है, शुरू के दिनों में हल्दी का सेवन जो है वो करना चाहिए। भरपूर मात्रा में आप पहले 15 दिन जो है वो हल्दी का सेवन कीजिए और लास्ट 15 डेज जो होते हैं उसमें हल्दी को आप अवॉइड कीजिए। बेसिकली जो आता है कि हल्दी जो है वो उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है, प्लस हल्दी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को भी वो प्रोड्यूस करती है, मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, मतलब कभी 25 को आ जाते हैं, कभी 28 दिन के बाद, कभी 32, कभी 40 दिन के बाद, तो पता ही नहीं चलता कि हमारा एग जो है वो कब रिलीज होगा और मैं कब मतलब संबंध बनाऊं, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो अपना एग्जैक्टली ओवुलेशन डे और फर्टाइल डे जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। सो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने लास्ट 3 to 6 मंथ्स का जो साइकिल है उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल है उसका फर्टाइल डेज निकालो और आपने लास्ट 3 to 6 मंथ्स का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल है उसका फर्टाइल डे जो है वो निकालो। उसके बाद उन डेज को, उन लॉन्गेस्ट साइकिल उसमें से आप अपना फर्टाइल डेज जो है वो कैलकुलेट कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सपोज आपका 25 डेज का साइकिल है, 14 डेज जो है आप उसमें माइनस कर लो, 11th तारीख को जो है आपका फर्टाइल डेज बनता है, तो मतलब 9th डे टू 1 वीक उसमें आप ऐड कर लो, वो डेज जो है आपका फर्टाइल डेज है। इन दिनों में ऑल्टरनेट डेज पे आप ट्राई कीजिए। जैसे 45 डेज का सपोज आपका साइकिल है, 14 डेज आप उसमें माइनस कर लो 31, मतलब 29 टू नेक्स्ट 1 वीक जो आप उसमें ऐड कर लो, वो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पीरियड के आपके फर्टाइल डेज हो गए। इसमें आप अगर कंटिन्यूअसली करना चाहते हैं ट्राई आप कंटिन्यूअसली कीजिए, अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहते हैं आप ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप इस टाइम पीरियड पे जो आपके ये डेज फर्टाइल डेज निकले हैं इन दिनों पे आप इंटरकोर्स कर सके, देन आपके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन जो है वो फॉलिकुलर स्टडी है। और आजकल जो है ओव्यूलेशन किट भी जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, फॉलिकुलर स्टडी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। So if it not possible for you to get indulge in this time period or especially in these fertile days, then you can go for follicular study. ओव्यूलेशन किट से इन डेज को, फर्टाइल डेज को कैलकुलेट करना उतना इजी नहीं है और उतना परफेक्ट नहीं है, बट फॉलिकुलर स्टडी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। So if it not possible for you to get indulge in this time period or especially in these fertile days, then you can go for follicular study. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मुझे वाइटिस डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो मैं कंसीव नहीं कर सकती? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वाइटिस डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने पे भी आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आपका वाइटिस डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा थिक है, वाइटिस डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा स्मेल है, आपको बहुत ज्यादा इचिंग है, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, सो उस कंडीशन में पहले आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेके अपनी ये वाइटिस डिस्चार्ज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही आपको कंसीव करना चाहिए, इसके बारे में प्लान करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप ट्राई करते हैं और आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं, बट इस कंडीशन में मिसकैरेज और अबॉर्शन होने का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो बेटर है पहले आप ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद सारा पानी निकल जाता है तो गर्भ कैसे रुकेगा? बेसिकली क्या होता है, जो सीमेन होता है, मतलब जो मेल के शुक्राणु होते हैं उसमें 90% जो है वो लिक्विड होता है और 10% ही उसमें जो है वो स्पर्म होता है। बेसिकली जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, ये मोटाइल और मोबाइल होते हैं, वो अपने आप ही बच्चेदानी के अंदर जो है वो चले जाते हैं और बचा हुआ लिक्विड जो है वो बाहर निकल जाता है। और ये प्रोसीजर जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो ये लिक्विड 90% जो है बाहर निकल जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद आपको सेम पोजीशन में, जब आप ये प्रोसीजर आपका खत्म हो जाता है, 5 मिनट के लिए एटलीस्ट सेम पोजीशन में रहना चाहिए, बट उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बस यही है कि 5 मिनट आप उस पोजीशन में रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 2-3 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद पीरियड आते हैं, कई बार 1 महीने के बाद भी पीरियड आ जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं रेगुलर होते हैं। सो क्या कारण है, क्या हम कंसीव कर सकते हैं? सो इस कंडीशन में इसका मतलब जो है हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके केस में जो अंडा, जो एग है वो बन रहा है, अपने आप बनकर वो बाहर नहीं निकल रहा होगा। यही एक कारण है, वो बनता है, फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता।
सो इस कंडीशन में ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स जो है वो लेना बहुत जरूरी होते हैं। सो इस कंडीशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको एग फॉर्मेशन में मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स दें, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स दें, ताकि आपकी एग फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर हो, उसमें वो हेल्प करें और आप कंसीव कर सके। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके केस में अंडा अपने आप बनकर नहीं निकल रहा है, मतलब बनता है बट वो निकल नहीं पा रहा है। सो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पीरियड्स हर 24 दिन में आते हैं, तो हमारा ओव्यूलेशन डे जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे फर्टाइल डेज कौन से हैं। सो अगर आपका साइकिल 24 डेज का है तो उसमें से 14 जो है आप माइनस कर लो, 14 माइनस करोगे 10 डे जो है ये आपका ओव्यूलेशन डे है, और 8 से 12 तारीख तक के जो आपके ये डेज हैं ये आपके फर्टाइल डेज हैं। इन दिनों में आप अपना ट्राई कर सकते हैं कंसीव के लिए। इस पे फिर भी अगर डाउट है तो मैंने इसमें बहुत अच्छी एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है। सो आप ये मेरी वीडियो जरूर देखना, लॉन्ग वीडियो, उसमें आपके सारे डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने हर पीरियड के साइकिल के ड्यूरेशन के साथ ये वीडियो बनाई हुई है, फर्टाइल डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लीज मेरी वीडियो जरूर जाके देखना। पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले ही स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। हम कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा, इसका कारण क्या है? इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। बेसिकली ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या होता है, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा जो होती है वो कम है, जिसकी वजह से आपके 1-2 दिन पहले ही जो है आपको स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है और आप प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं होती है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके अंडेदानी की बच्चेदानी की जो दीवार होती है, उस दीवार पे जब पीरियड्स आने से पहले ही जो है वो शट ऑफ हो जाती है, इसीलिए आपकी ब्लीडिंग जो होती है या स्पॉटिंग जो होती है वो चलना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे थायराइड है तो क्या मैं कंसीव नहीं कर सकती? जी नहीं, ऐसा नहीं है। थायराइड होने पे भी आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, बट आपको अपने थायराइड को कंट्रोल रखना जो है वो बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड कंडीशन में अगर आप गर्भ धारण कर रहे हैं और अगर गर्भ धारण हो गया सपोज, तो अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं था तो उसमें मिसकैरेज हो सकता है, आगे जाके एबॉर्शन हो सकता है। अगर आपको थायराइड है, सबसे पहले अपने थायराइड को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद ही कंसीव कीजिए। अनकंट्रोल्ड कंडीशन में कभी भी थायराइड पे कंसीव नहीं करना है, उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर सपोज प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो भी जाती है लेकिन जब आपका बच्चा डिलीवर होगा उसका आईक्यू लेवल जो है वो कम होगा। इसीलिए आपको हमेशा अनकंट्रोल्ड वे में कभी कंसीव नहीं करना, कंट्रोल्ड वे में कंसीव कीजिए। उसके अलावा रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स जो है आपने अपना थायराइड चेक करवाना है, और आपका थायराइड का लेवल जो है वो हमेशा 3 से कम होना चाहिए, तब आप कंसीव करने का ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पीसीओडी है, क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ? जी हाँ, पीसीओडी में भी आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, बट आपको कुछ नेचुरल मेथड्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट ज्यादा है या ओबेसिटी में फॉल कर रहे हैं तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना जो है बहुत जरूरी है। डाइट रिस्ट्रिक्शंस, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना जो है बहुत जरूरी है। प्लस अगर आपको पीसीओडी है तो एग फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसमें हार्मोनल इंबैलेंस है, तो एग फॉर्मेशन के लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या फर्टाइल डेज में हमें कितनी बार जो है रिलेशन बनाना चाहिए? फर्टाइल डेज में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब और किस कंडीशन में कंफर्टेबल है। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने दिन रिलेशन बनाना है, मतलब कोई हमारी तरफ से कोई इसमें पर्टिकुलर डेज नहीं रहते हैं। बस इतना है कि जो फर्टाइल डेज होते हैं उसमें आप डेली कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, जब आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसी टाइम पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डेली कर सकते हैं तो आप डेली कर सकते हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं। अगर आप डेली करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अल्टरनेट डेज जो है उसको चूज कर सकते हैं। बट इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें जैसा डॉक्टर ने कहा हम वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका कंफर्टेबल जोन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप उसी तरीके से और उसी दिन कीजिए। थैंक यू सो मच, और आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए एक वीडियो और बना के ले आऊंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करना। थैंक यू।